सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है थिरुचित्रम्बलम। कहानी शुरू होती है चेन्नई के एक मध्यवर्गीय परिवार से, जहां पजम अपने दादा और पिता के साथ रहता है। पजम एक फूड डिलीवरी बॉय है और उसकी ज़िंदगी में कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है। उसकी माँ और छोटी बहन की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने पुलिस ऑफिसर पिता नीलाकंठन से बहुत नाराज है। उस एक्सीडेंट के लिए वो पिता को ही दोषी मानता है, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे। इस पारिवारिक तनाव के बीच उसकी जिंदगी में एकमात्र सहारा है उसकी बचपन की दोस्त शोभना, जो उसके अपार्टमेंट में पड़ोस में रहती है और एक IT कंपनी में काम करती है। शोभना और पजम की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती को दोस्ती समझता है, जबकि शोभना के दिल में उसके लिए प्यार छुपा है। कुछ समय बाद पजम को अपनी स्कूल की पुरानी दोस्त अनुष्का से फिर से मिलने का मौका मिलता है। अनुष्का अब काफ़ी बदल चुकी है, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और प्रेजेंटेबल। पजम को लगता है कि अब वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। अपने दिल की बात वो शोभना को बताता है और वही उसे मोटिवेट करती है कि वो अनुष्का से अपने प्यार का इजहार करे। लेकिन जब पजम अनुष्का को प्रपोज करता है तो वह विनम्रता से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है और उस तरह के रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकती। पजम टूट जाता है। यह उसके लिए पहला दिल टूटने वाला अनुभव है, लेकिन शोभना फिर से उसका साथ देती है और उसे संभालती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है पजम और उसके पिता के बीच की ठंडक। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है, सिर्फ दादा ही उनके बीच की कड़ी है। पजम का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन उसके दादा दोनों के बीच सुलह कराते रहते हैं। ये रिश्ते का पहलू फिल्म में बहुत सच्चाई और सरलता से दर्शाया गया है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब पजम को एक नए रिश्ते की संभावना दिखती है। वो एक शादी समारोह में रेशमा से मिलता है, जो एक पढ़ी लिखी, शालीन और सुंदर लड़की है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और पजम को लगता है कि शायद इस बार उसकी किस्मत बदल सकती है। वो फिर शोभना से सलाह लेता है और उसकी मदद से रेशमा के करीब जाता है। कुछ मुलाकातों के बाद पजम को लगता है कि रेशमा उसे पसंद करती है। हिम्मत करके वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन फिर वही होता है। रेशमा भी मना कर देती है। वो कहती है कि वो अभी किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बार दिल टूटता है और इस बार पजम बुरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि वो किसी के लायक नहीं है, लेकिन फिर एक बार शोभना उसका सहारा बनती है। एक दिन अचानक पजम के दादा की तबीयत खराब हो जाती है और उनका निधन हो जाता है। यह पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। दादा ही घर के सभी लोगों को जोड़ कर रखते थे। उनके जाने के बाद पजम और उनके पिता दोनों बहुत अकेले हो जाते हैं। दुख की इस घड़ी में दोनों के बीच थोड़ी बातचीत शुरू होती है और वे धीरे धीरे अपने रिश्ते को सुधारने लगते हैं। पजम अपने पिता के प्रति थोड़ा नरम पड़ता है और उन्हें माफ करने की ओर कदम बढ़ाता है। अब जब पजम जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देख चुका है, वो एक दिन शोभना के लिए अपने दिल की गहराई से सोचता है। उसे एहसास होता है कि जिस प्यार को वो बाहर ढूंढ रहा है, वो तो उसके बहुत पास था। वो सोचता है कि शोभना के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और उसने हमेशा उसकी कदर नहीं की। लेकिन जब वो उसे अपने दिल की बात कहने जाता है तो उसे पता चलता है कि शोभना को विदेश में नौकरी मिल गई है और वो जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि पजम कभी उसे उसी नजर से नहीं देखेगा। फिल्म के अंतिम हिस्से में पजम एयरपोर्ट पर शोभना को रोकने जाता है। वहाँ वो अपने दिल की सारी बातें उसे बताता है, कैसे वो उसे प्यार करने लगा है, कैसे उसे उसकी अहमियत को देर से समझा और कैसे वो उसके बिना अधूरा है। शोभना पहले थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है कि उसे भी कब से यही सुनना था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरकार दो सच्चे दोस्त प्यार में बदल जाते हैं। फिल्म का अंत बहुत सरल और सुखद है। पजम और उसके पिता का रिश्ता सुधर जाता है। शोभना और पजम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। पजम को अपनी पहचान मिलती है, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा प्रेमी और एक अच्छा इंसान। सो कैसे लगे आप सबको स्टोरी? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।